हेलो गाइस, ये एपिसोड 33 का पार्ट भी खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन की बात सुनकर रानी जी बुरी तरह से कांपने लगी। वो लड़खड़ाती हुई जबान से कहती है, साहब हमें नहीं पता। मनन उन्हें हैरानी से देखते हुए कहता है, उसकी सगी चाची को उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता? हाँ, उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उसने 8 दिन से अपनी दवाइयाँ नहीं ली है। ये पता है आपको? शायद आपको नहीं पता है। काहे का प्यार सब दिखावा है ना? मनन का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ चुका था। वहाँ पे खड़े सभी लोग अब पूरी तरह से डरने लगे थे। मनन कहता है कि मैं कल ही समझ गया था, मेरे पीछे तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करते होगे। पता नहीं मेरे पीठ पीछे तुम लोग उसके साथ क्या करते होगे। अब तुम लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा, तुम लोग उससे आजाद हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, तुम लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला वक्त तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। मनन ने इतना कहकर सारी फोटोज की तरफ देखा और एक एक करके सारी फोटोज जमीन पे फेंकने लगा। फेंकने की वजह से वो सारी फोटोज टूट चुकी थी और पूरे घर में कांच टूटने की आवाज आ रही थी। सुभाष जी, रानी जी और मंदिरा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मनन ने उनकी एक न सुनी और सारी फोटोज तोड़ दी। सब फोटोज टूटने के बाद रानी जी रोने लगी। मनन कहता है कि अभी तो इन कांच की फोटोज को तोड़ा है, तुम लोगों को तोड़ना अभी बाकी है। अब ये रोना धोना बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मनाली का कमरा कहाँ है बताओ। रानी जी अब सोच में पड़ गई। मनन उन्हें चुप देखकर फिर से चिल्लाया। उन्होंने इतना सुनकर मनाली का कमरा बता दिया। अंश ने मनाली के कमरे का गेट खोला तो उसने देखा वो कमरा बहुत छोटा था। उसमें केवल एक टेबल और बेड रखने की ही जगह थी। मनन को ये देखकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। वो जलती हुई आंखों से कहता है, इस कमरे में रहती थी मनाली? बड़ा ही अच्छा कमरा है। अंश ने मंदिरा को अपने पास बुलाया तो पहले तो मंदिरा ने मना कर दिया, फिर अंश ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुपचाप चली गई। उसके पीछे पीछे रानी जी भी आ गई। फिर अंश कहता है कि चलो परी जी का सामान पैक करो, तो मंदिरा उससे पूछते हुए कहती है, मैं? अंश कहता है, और नहीं तो क्या, ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो और जल्दी से दोनों माँ बेटी परी जी का सामान पैक करो। रानी जी मंदिरा को चुप रहने का इशारा करती हैं और सामान पैक करने लगती हैं। मनन वहीं पे रखी फोटोज को देख रहा होता है। उसकी निगाह एक फोटो पे जाती है जिसमें मनाली की फैमिली होती है। उसमें उसके पापा, मम्मी, उसका भाई और मनाली होते हैं। सबके चेहरे अलग भले सही थे, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत थे। फोटो छोटी सी थी, इसलिए मनन ने उसे भी रख लिया। यहाँ मंदिरा और रानी जी मनाली का सामान पैक करने में लगे हुए थे और अंश बेड पे बैठ के मंदिरा का बना हुआ मुंह देखे जा रहा था। मंदिरा बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या दिन आ गए हैं मेरे, मुझे मनाली का सामान पैक करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में थी, वहाँ कम से कम चैन से तो रहती थी। यहाँ आकर तो कोई ना कोई ड्रामा ही लगा रहता है। अंश पैर पर सारते हुए कहता है, ज्यादा मुंह मत चलाओ, हाथ चलाओ। मंदिरा ने देखा कि कवर्ड के नीचे के हिस्से में एक डायरी थी जो बेहद खूबसूरत थी। मंदिरा को याद आया कि मनाली के माता पिता ने उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में दी थी, जो मंदिरा को खूब पसंद आई थी। उसने सोचा था कि वो डायरी उसे अपने पास रख लेगी, पर अंश ने उसे छीन लिया। वो उसे उलट पुलट कर देखने लगा। वो कहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना मंदबुद्धि। मंदिरा को गुस्सा आया तो वो उसे डायरी छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंश डायरी को इधर से उधर घुमाने लगा। मनन का ध्यान भी डायरी पे गया तो अंश ने डायरी मनन को दे दी। मनन उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। वो उस डायरी को खोल के पढ़ना चाहता था, लेकिन उस डायरी को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी जो केवल मनाली के पास थी। जाने क्या खजाना गड़ा था उसमें, जो मनाली ने उसे लॉक करके रख रखा था। मनन को वो डायरी बहुत पसंद आ गई तो उसने उसे अपने पास रख लिया। उसने सोचा कि जब वो मनाली से मिलेगा तो उसे डायरी वापस कर देगा। ड्रॉर में बहुत सारी दवाइयाँ थी, तो उसमें कौन सी सर दर्द की दवाई थी ये पता लगाना मुश्किल था। उसने सारी दवाइयाँ पैक करके बैग में रख दी। सामान पैक होने के बाद सुभाष जी ने कार में सारा सामान रखवा दिया। मनन और अंश भी कार में बैठ गए। मनन अपना चश्मा संभालते हुए सुभाष जी से कहता है कि ये मत सोचना कि तू बच गया, ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो तुझे पूरी फिल्म देखना बाकी है। इतना कहकर मनन हल्का सा मुस्कुरा दिया। सुभाष जी का सिर नीचे हो गया। मनन ने कार स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी साइड मनाली रिधिमा के कमरे में गई। रिधिमा को देखकर वो कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रिधिमा कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। फिर मनाली कहती है कि वो मुझे नहाना था और मेरे कपड़े भी नहीं है। रिधिमा कहती है कि अरे मुझे पता है, मनन मुझे बता के गया था, तुम जाओ नहाने, मैं तुम्हारी अलमारी में से कपड़े निकालती हूँ। मनाली कहती है थैंक यू। रिधिमा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोनों सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स के बीच में नो थैंक यू और नो सॉरी, ओके। इतना कहकर रिधिमा अपनी बाहें फैला देती है और मनाली भी स्माइल करके उसे हक कर लेती है। और मनाली को रिधिमा के गले लगते ही अपनी माँ की याद आ गई। कितने दिनों बाद उसे किसी औरत ने गले लगाया था, चाहे वो माँ हो, दोस्त हो या फिर कोई अनजान लड़की।
लड़की। लेकिन मनाली उससे बहुत अपनापन महसूस कर रही थी। मनाली का तो जैसे उसे छोड़ने का मन ही नहीं था। फिर रिद्धिमा उससे कहती है छोड़ दो मुझे, मैं मनन नहीं हूँ। और गाइस ये जो डायरी है इसमें मनाली का पूरा पास्ट लिखा हुआ है जो अब उसके फ्यूचर में आने वाला है। आगे आप इस स्टोरी में बने रहिएगा क्योंकि आगे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो कि हम सबकी सोच से परे है। अगर आपको कुछ अंदाजा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।